सो गाइज दिस इज राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी एमएड फर्स्ट सेमेस्टर की रेगुलर क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। इस सब्जेक्ट की ये 8th क्लास है। इस सब्जेक्ट का आज का हमारा टॉपिक रहेगा गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। अब हावर्ड गार्डनर ने भी बुद्धि का एक सिद्धांत दिया है, तो कुछ बुद्धि के सिद्धांत भी आपके पेपर में आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन्हीं की हम बात करेंगे। तो गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत क्या है, इन्होंने कौन कौन से प्रकार की कितने प्रकार की बुद्धि बताई, उनका क्या अर्थ होता है, इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। तब हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत है। अब देखो, बुद्धि से मतलब जो हमारी सोचने समझने की अक्षमता होती है, निर्णय लेने की अक्षमता, तथ्यों को याद रखने की अक्षमता, वो हमारी बुद्धि होती है। इंटेलिजेंस, विस्टम जिसे हम बोल देते हैं, समझ हमारी। तो हमारी बुद्धि का स्वरूप कैसा होता है, कितने भागों में बटी हुई होती है, वो एक रूप में होती है या फिर विखंडित होती है अलग अलग भागों में, इस चीज को समझने के लिए, मतलब हमारी बुद्धि को समझने के लिए अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट वगैरह किए हैं और बुद्धि को अपने अनुसार अलग अलग रूप में बांटा है और बुद्धि की व्याख्या अपने अनुसार अलग अलग तरह से की है। उसी में हमारे हावर्ड गार्डनर साहब भी एक है। हावर्ड गार्डनर साहब ने ये कहा है कि बुद्धि 8 प्रकार की होती है, मतलब हमारे मस्तिष्क में जो बुद्धि होती है वो लगभग 8 भागों में विभाजित होती है, जिसे उन्होंने कहा कि हमारे अंदर, हमारे मस्तिष्क में बुद्धि 8 प्रकार की होती है। आठों के इन्होंने नाम बताए और उनकी कार्य करने की क्षमता बताई। ये 8 बुद्धि जो है ये वाली, ये क्या क्या काम करती हैं। जिस व्यक्ति में भी जो बुद्धि सबसे ज्यादा होगी वह व्यक्ति उसी क्षेत्र में तरक्की करेगा। सिंपल सी बात बताई इन्होंने कि बुद्धि 8 प्रकार की होती है और ये आठों बुद्धि एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। कभी कभी क्या होता है, समस्या समाधान में कुछ बुद्धियां आपस में मिलकर कार्य करने लगती हैं, लेकिन ये प्रॉपर एक दूसरे से अलग होती है, इनकी योग्यताएं एक दूसरे से अलग अलग होती है। जिन व्यक्ति में जो बुद्धि सबसे ज्यादा होगी, इन आठों में से जो भी सबसे ज्यादा होगी, वह व्यक्ति उस बुद्धि से जुड़े हुए क्षेत्र में तरक्की करेगा। हम उस व्यक्ति को उस क्षेत्र में इंटेलिजेंट कहेंगे। हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि को समझने के प्रयास किए और उन्होंने कहा कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती है, मतलब बुद्धि एक नहीं होती कि जैसे हमारा बुद्धि एक पिंड है कोई और वो बस अकेली ही काम कर रही है, सोचने समझने का भी, गेम खेलने का भी, संगीत का भी, वो अकेली एक बुद्धि काम कर रही है, ऐसा नहीं है। बुद्धिमत्ता की अलग अलग दशाएं होती हैं जो अलग अलग काम करती हैं और ये दशाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होती हैं। तो इन्होंने कहा कि मनुष्यों में 8 प्रकार की बुद्धियां होती हैं जो एक दूसरे से पूर्णतः अलग अलग होती हैं। ये बुद्धियां अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित होती हैं। जिन व्यक्तियों में जो बुद्धि अधिक होगी वह उस बुद्धि से जुड़े हुए क्षेत्र में तरक्की करेगा और उसे हम उस क्षेत्र में इंटेलिजेंट कहेंगे। तो 8 प्रकार की कौन कौन सी बुद्धियां इन्होंने बताई थी, यही आपके पेपर में आता है, यही मेन है। तो ये 8 प्रकार आपको याद रखने होंगे। अलग अलग बुक में इनके नाम हल्के फुल्के अलग अलग देखने के लिए मिल जाते हैं आपको, जैसे तार्किक गणितीय बुद्धि है, उसमें तार्किक बुद्धि या गणितीय बुद्धि देखने के लिए मिल जाएगा, या कुछ और देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर लॉजिकल मैथमेटिकल लिखा हुआ है तो कुछ और देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब वही होता है, अलग अलग बुक्स में हल्का फुल्का चेंज होगा, ज्यादा चेंज नहीं होगा। तो ठीक है, एक एक करके इन सभी बुद्धियों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। भाषाई बुद्धि, सबसे पहली बुद्धि होती है हमारे में भाषाई बुद्धि। अब जिस व्यक्ति में भाषाई बुद्धि ज्यादा होती है वह व्यक्ति भाषा का यूज करने में ज्यादा अच्छा होता है। इस बुद्धि के द्वारा ही हम भाषा का यूज करते हैं, दूसरों से बोलते हैं, कुछ लिखते हैं। शब्दों को, जो लेखक होते हैं, कवि होते हैं, शब्दों को किस तरह से लयबद्ध रूप में प्रदर्शित करते हैं, तो शब्दों को मोड़ तोड़ कर किस तरह से प्रेजेंट करते हैं जो हमारे राइटर वगैरह होते हैं, तो उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, भाषाई बुद्धि होती है। तो भाषाई बुद्धि के द्वारा हम अपनी भाषा को कंट्रोल करते हैं, दूसरों की भाषा को समझते हैं और भाषा का एक क्रिएटिव वे में प्रयोग करते हैं। जिन व्यक्तियों में ये बुद्धि होती है, वे लेखक होते हैं, कवि होते हैं, शिक्षक होते हैं, पत्रकार वगैरह होते हैं, जर्नलिस्ट। जो पत्रकार होते हैं वे भी देखो किस तरह से शब्दों को मोड़ तोड़ कर हेडलाइंस वगैरह बनाते हैं, क्या होगा अगर ये हो जाएगा, तो वे भाषा का एक अच्छा प्रयोग कर रहे हैं। तो भाषाई बुद्धि हमारी भाषा प्रयोग करने की अक्षमता से होती है। भाषाई बुद्धि शब्दों को प्रयोग करने और उन्हें समझने की अक्षमता का वर्णन करती है। इसमें पढ़ना, लिखना, बोलना सब कुछ शामिल होता है। जिन व्यक्तियों में ये बुद्धि पाई जाती है वे भाषा को और शब्दों का अच्छा ज्ञान रखते हैं और शब्दों और भाषा का अच्छा प्रयोग करते हैं, जैसे लेखक, कवि, शिक्षक, पत्रकार आदि। जिस व्यक्ति में ये बुद्धि कम होगी वो भाषा का ज्यादा प्रयोग नहीं कर सकेगा, सिंपल बातचीत करेगा दूसरों के साथ।
दूसरी है गणित तार्किक के बुद्धि। अब इस बुद्धि के द्वारा हम लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, दूसरों के साथ तर्क वितर्क करते हैं, समस्या समाधान करते हैं। अगर हमारे सामने कोई आ जाती है तो जो लॉजिकल थिंकिंग होती है उसी के द्वारा तो हम समस्या समाधान करते हैं अपने। तो जिन व्यक्तियों में ये तार्किक गणितीय बुद्धि होती है वे व्यक्ति गणितज्ञ बन जाते हैं, गणित के सवाल अच्छे से हल करते हैं, साइंटिस्ट बन जाते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट गणितीय जो गणितज्ञ साइंटिस्ट होते हैं हमारे लिए एक से ही होते हैं, समान सी बुद्धि होती है उनके। या कंप्यूटर का प्रोग्रामर बन जाता है, कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखने वाला, नए नए प्रोग्राम लिख रहा है कोई व्यक्ति। तो गणितीय तार्किक बुद्धि हमारी समस्या समाधान करने की, तर्क वितर्क करने की, कल्पना करने की, चिंतन मनन करने की क्षमता होती है। जिनमें यह बुद्धि ज्यादा होगी वे गणितज्ञ, वैज्ञानिक, इंजीनियर, अकाउंटेंट, कंप्यूटर प्रोग्रामर ये बन जाते हैं ऐसे व्यक्ति। अगर कोई व्यक्ति गणितज्ञ है अच्छे अच्छे या साइंटिस्ट है कोई आपके सामने, तो आप ये कह सकते हैं उसकी तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस अच्छी है। भाषाई बुद्धि को हम लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बोल देते हैं या वर्बल इंटेलिजेंस बोल देते हैं, दोनों मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। नेक्स्ट है हमारा शारीरिक गतिक बुद्धि। अब जिन व्यक्तियों में ये बुद्धि ज्यादा होती है वे शरीर का अच्छा यूज करते हैं, डांसर वगैरह होते हैं, वे प्लेयर होते हैं, गेम्स अच्छा खेलते हैं, शरीर की मूवमेंट पर अच्छा कंट्रोल होता है। इस बुद्धि के द्वारा, शारीरिक गतिक बुद्धि के द्वारा हम अपनी शरीर की गतियों को नियंत्रित करते हैं। जैसे डांस में होता है ना शरीर की गतियों, गेम्स में होता है, क्रिकेट खेलते हैं, कोई भी गेम्स खेलते हैं आप, शरीर को आपको नियंत्रित करना होता है। तो शारीरिक गतिक बुद्धि के द्वारा हम शरीर की गतिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। जो व्यक्ति इस बुद्धि को होल्ड किए हुए होते हैं अच्छे स्तर पर, मतलब जिन व्यक्तियों में ये शारीरिक गतिक बुद्धि, फिजिकल मोटर इंटेलिजेंस ज्यादा होती है, वे अपने शरीर के गतिक कौशलों को, चाहे वो सूक्ष्म कौशल हो चाहे स्थूल कौशल हो, उन्हें करने में अच्छे होते हैं। ये व्यक्ति खिलाड़ी होते हैं। शल्य चिकित्सक, अब देखो जो आपका ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर होता है शल्य चिकित्सक, वो बारीक सा काम करता है, हल्की सी एक नस को पकड़ेगा, उसका ट्रीटमेंट करेगा, तो वो भी तो अपने शरीर पर कंट्रोल कर रहा है। हल्का सा उसका चाकू इधर उधर हुआ, आपकी तो जिंदगी इधर उधर हो जाएगी। तो उसमें भी तो शारीरिक गतिक बुद्धि है। बुनकर बुनकर आपकी माता बुनती है ना, बारीक सा काम करती रहती है, आप उसे देख भी नहीं पाते, तो शारीरिक गतिक बुद्धि है। मैकेनिक, अभिनेता हो गए, नर्तक, डांसर वगैरह हो गए। तो शरीर को जो कंट्रोल करने की क्षमता आती है वो इस बुद्धि के द्वारा आती है। संगीतीय बुद्धि, अब जिन व्यक्तियों में ये बुद्धि होती है वे अच्छे म्यूजिशियन होते हैं, संगीत और संगीत से जुड़े हुए क्षेत्रों से संबंधित होते हैं वे व्यक्ति। चाहे तो वे इसमें संगीतीय बुद्धि में कोई यंत्र बजा सकते हैं संगीत संबंधी, वीणा वगैरह, गिटार वगैरह, या वो हमारा सिंगर हो सकते हैं, तो संगीत से जुड़े हुए फील्ड में होंगे, वे म्यूजिक डायरेक्टर हो सकते हैं वे। तो संगीतीय बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस जिसमें भी होती है व्यक्ति में, वो संगीत की अच्छी समझ रखता है। जो हमारे लय होती है, धुन होते हैं, स्वर होते हैं, उतार चढ़ाव उनका, सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति संगीत की अच्छी समझ रखते हैं। और संगीतीय बुद्धि संगीत की समझ रखने में हमारी मदद करती है। जिन व्यक्तियों में ये बुद्धि होती है वे गायक होते हैं, संगीतकार होते हैं, संगीत शिक्षक होते हैं, वाद्य यंत्र बजाने वाला होते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी हो सकते हैं वे। तो समझ में आई बात, ये बुद्धि हमारे संगीत की क्षमताओं से जुड़ी होती है। पांचवी तरह की बुद्धि होती है हमारी अंतराव्यक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सन इंटेलिजेंस। अब देखो इंट्रापर्सन का मतलब क्या होता है, इंट्रा, दो शब्द होते हैं आपके, इंट्रा और इंटर, इसे हम अंतरा और अंतर कह देते हैं। इंट्रा, इंट्रा का तो मतलब होता है एक, अपने आप में, एक अपने आप में, ठीक है। और इंटर का मतलब होता है आपस में, किन्हीं दो व्यक्तियों में, किन्हीं दो चीजों में। जैसे इंटर रिलेशन होता है, इंटर कॉन्ट्राडिक्ट होता है। तो जो इंटर का यूज हम करते हैं किन्हीं दो चीजों के लिए करते हैं, जब दो चीजों में टकराव हो रहा हो। और इंटर का यूज हम कब करते हैं, जब दो चीजों में टकराव नहीं हो रहा है, बस अपने आप में काम चल रहा है हमारा। तो अंतराव्यक्तिक बुद्धि क्या होता है, इंट्रा पर्सन इंटेलिजेंस क्या होता है, इसमें हम स्वयं के बारे में चिंतन मनन करने की क्षमता, जो हमारे दार्शनिक लोग करते हैं ना, हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, मेरी प्रकृति ऐसी क्यों है, मैं क्यों ऐसा महसूस कर रहा हूँ, मेरी इच्छाएं क्यों कैसे आ रही, मेरे अंदर आत्मा है नहीं है। तो हम उसके बारे में जो चिंतन मनन करते हैं, आत्मचिंतन जो करते हैं हम, विश्लेषण चिंतन मनन करने की हमारी जो क्षमता होती है, अपने अंदर झांकना, जो आत्मचिंतन विधि होती है हमारी अंतर्दर्शन विधि, उस सब का ही यूज करते हैं। ये व्यक्ति दार्शनिक होते हैं, संत होते हैं, योगी होते हैं, धर्मशास्त्री होते हैं। अंतराव्यक्तिक बुद्धि हमारे अंदर झांकने की हमारी एक क्षमता होती है, इसमें हम अपनी भावनाओं, इच्छाओं, इरादों को महसूस करते हैं, उन्हें समझते हैं, वे ऐसे क्यों हैं, मानव के इरादे ऐसे क्यों होते हैं, हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, ये ऐसे सब काम करते हैं वे व्यक्ति जिनमें ये बुद्धि होती है। जिन व्यक्तियों में ये बुद्धि होती है वे लोग स्व आकलन,
खुद का आकलन, खुद की क्रियाओं को समझने में अच्छे होते हैं। ये लोग ज्ञान, ध्यान, धर्म, मोक्ष आदि बातें करते हैं। ये लोग दार्शनिक, संत, योगी, धर्मशास्त्री आदि हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। अंतर्व्यक्तिक मतलब दो लोगों में, अकेले की बात नहीं होगी। अब अंतर का मतलब, इंटर का मतलब दो लोगों में बात होगी। तो जिन व्यक्तियों में ये बुद्धि अधिक होती है, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, वे दूसरों के साथ बातचीत करने में अच्छे होते हैं, घुलने मिलने में अच्छे होते हैं, दूसरों के साथ इंटरेक्शन करने में अच्छे होते हैं, दूसरों को बातों में फंसाकर अपना काम निकलवा लेते हैं, अपना काम बनवा लेते हैं, दूसरों के साथ अच्छे रिलेशन रखते हैं, वे दूसरों को अच्छे से समझते हैं, उनके विचारों को, उनकी भावनाओं को अच्छे से समझते हैं, रिलेशंस को अच्छे से समझते हैं ऐसे व्यक्ति। तो ये जो हमारी पारस्परिक बुद्धिमत्ता मतलब इंटरव्यक्तिक बुद्धि, हमारी इंटरपर्सन इंटेलिजेंस जो ये होती है, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, पारस्परिक बुद्धिमत्ता, इसे यही कहते हैं हम। लोगों की भावनाओं, इरादों और स्वभाव को समझने की हमारी एक क्षमता होती है। कभी कभी इसे सामाजिक बुद्धि भी कह देते हैं, क्योंकि समाज में हम दूसरों के साथ रहते हैं तो दूसरों को हमें समझना पड़ेगा। समझ में आई बात है? जिन व्यक्तियों में ये बुद्धि पाई जाती है, वे लोग कौन कौन होते हैं? विक्रेता, दुकानदार, मनोवैज्ञानिक, परामर्शदाता, राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, सलाह देने वाला, ये सब होते हैं। जो हमारे नेता होते हैं ना, नेता में ये बुद्धि होती है, इंटरपर्सन इंटेलिजेंस, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। और जो हमारे दार्शनिक होते हैं, योगी, उनमें ये बुद्धि होती है, इंट्रापर्सन इंटेलिजेंस। अब हम कह सकते हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं हमारे, योगी जी, उनमें ये दोनों बुद्धि हैं, इंट्रापर्सन और इंटरपर्सन। क्यों है? क्योंकि दोनों काम में कर रहे हैं एक साथ ही। चलिए नेक्स्ट है हमारी प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि प्रकृति से जुड़ने में, प्राकृतिक चीजों को समझने में हमारी मदद करती है। जैसे पेड़ पौधे, जानवर, पर्यावरण हो गया, इन सबको हम पहचानते हैं, अपने जीवन में महसूस करते हैं, इनके साथ घुलते मिलते हैं, समय आने पर इनमें परिवर्तन वगैरह करते हैं, अपने आप को इनके अनुसार डालते हैं या इन चीजों को अपने अनुसार डालते हैं। तो प्रकृति को समझने में, प्रकृति के साथ जुड़ने वगैरह में ये बुद्धि हमारी मदद करती है। जिन व्यक्तियों में ये बुद्धि पाई जाती है, वे लोग प्रकृति के साथ जुड़े हुए होते हैं, जैसे किसान, वनस्पति वैज्ञानिक, जानवरों का डॉक्टर, पर्यावरण विशेषज्ञ, जीव वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक आदि। तो पर्यावरण संबंधी कोई भी क्षेत्र हो, उससे कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से जुड़ा हुआ हो, चाहे कोई खेती कर रहा है, मछली पाल रहा है, वो भी तो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है ना। तो ऐसे व्यक्तियों में कौन सी बुद्धि होगी? हमारे नेचुरल इंटेलिजेंस होगी, प्राकृतिक बुद्धि होगी। लास्ट है हमारा दैसिक इंटेलिजेंस, स्पेशल इंटेलिजेंस। इसके अलग अलग नाम है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होती है ये बुद्धि। तो दैसिक इंटेलिजेंस क्या होता है? जिन व्यक्तियों में ये बुद्धि ज्यादा होती है, वे अवलोकन करने में अच्छे होते हैं, चीजों का अवलोकन देखकर में चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं। अगर मैं कुछ लोगों को चित्र दिखाता हूं, बताओ ये चित्र है, फिर मैंने वो चित्र हटा लिया, अब उनसे पूछता हूं बताओ उस चित्र में क्या क्या था, तो 2-3 लोग ऐसे होंगे जो उस चित्र की बेहतर तरीके से व्याख्या करेंगे। तो उन लोगों में ये दैसिक बुद्धि है, स्पेशल इंटेलिजेंस है। स्पेशल मतलब स्पेस, मतलब जगह, स्थान। तो ये लोग किसी जगह की, किसी स्थान की अच्छे से अवलोकन करते हैं, बारीकी से अवलोकन कर लेते हैं, कौन चीज कितना ऊपर है, कितना नीचे है, कितना अंदर है, कितने बाहर है, दो चीजों में कितना गैप है। तो ये लोग कौन होते हैं? मूर्ति बनाने वाले, क्योंकि मूर्ति में आपको एक एक जगह का जग पता होना चाहिए, कहाँ पर नाक बनानी है, हल्का ऊपर नीचे हो गया तो मूर्ति का मूर्ता बन जाएगा। आई बात समझ में? नक्शा बनाने वाले, चीजों को ऑब्जर्व करने वाले। अगर मैं आपको बोतल का ढक्कन दिखाऊं, अगर मेरे पास बोतल है, ये रही, अगर मैं आपको बोतल का ऊपरी सिरा दिखाऊं, जैसे ये है बोतल, पता नहीं दिख रही होगी आपको, नहीं क्योंकि ये ग्रीन है, तो ये है, इसे देखो, बोतल के ऊपरी सिरे में कट होते हैं, तो कौन सा कट कितना अंदर है, कितना बाहर है, वे लोग बारीकी से इसको ऑब्जर्व कर लेंगे। पानी पी लेते हैं। तो ऐसे लोग चीजों को ऑब्जर्वेशन बारीकी से कर लेते हैं, नक्शा बनाने वाले होते हैं। इन लोगों के पास अपनी जगह की नॉलेज होती है, बारीक बारीक सड़कों की नॉलेज होती है। अगर कहीं जाम लगता है तो ये बाइक इधर उधर दर्द से निकाल के तुरंत घर पहुंच जाते हैं। सब सोचते हैं भाई तुम्हें इस रास्ते का कैसे पता? कभी इन्होंने देखा होगा, सोचा होगा और इनके दिमाग में वो बैठ गया रास्ता। ये होता है दैसिक बुद्धि, ऑब्जर्वेशन। ये हमारी ऑब्जर्वेशन पावर से रिलेटेड होती है, देखकर चीजों को बारीकी से समझने की क्षमता होती है हमारी दैसिक बुद्धि। दैसिक बुद्धि दृश्य जानकारी को समझने और उसका विश्लेषण करने, उसे मन में रखने की एक क्षमता होती है। दृश्य जानकारी, चीजों को देखकर जो जानकारी हो रही है उसकी व्याख्या करने से संबंधित होती है दैसिक बुद्धि। जिन व्यक्तियों में ये बुद्धि पाई जाती है, वे चीजों का बारीकी से अवलोकन करते हैं कि कौन सी चीज कितने आगे है, कितने पीछे है, कितनी ऊपर है, कितनी नीचे है, दोनों दो चीजों में कितना गैप है। ये व्यक्ति
स्थानों, चित्रों, वस्तुओं का आदि का अच्छे से अवलोकन करते हैं। ये व्यक्ति कौन हो सकते हैं? मूर्तिकार, चित्रकार, सर्वे करने वाला, जगह का, स्थान का सर्वे करने वाला, नक्शा बनाने वाला, तो ये व्यक्ति ये हो सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये 8 प्रकार की बुद्धि हमारे इन्होंने कही, गार्डनर साहब ने बताई कि हर मनुष्य में ये 8 प्रकार की बुद्धि होती है और इन 8 प्रकार की बुद्धियों से हम सब काम करते हैं। जिस व्यक्ति में जो भी बुद्धि ज्यादा होगी वो व्यक्ति उसी क्षेत्र में तरक्की करेगा। अगर किसी में संगीतीय बुद्धि ज्यादा होगी तो वो हमारा हिमेश रेशमिया बन जाएगा, समझ में आई बात? या फिर हमारा जावेद साहब अख्तर बन जाएगा, जावेद अख्तर जो भी है होंगे जावेद साहब हमारे। शारीरिक गतिक बुद्धि किसी में होगी तो वो डांसर बन जाएगा, प्लेयर बन जाएगा। प्राकृतिक बुद्धि किसी में होगी तो प्रकृति से किसी जुड़े हुए क्षेत्र से वो जुड़ जाएगा, समझ में आई बात? तो इस तरह से इन्होंने हमारी बुद्धि को समझाया। हमारी बुद्धि के बारे में अभी तक किसी को नहीं पता, ये सिद्धांत ज्यादातर मानते हैं हम, ठीक है, क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट है ये सिद्धांत। अब ये सिद्धांत गार्डनर साहब ने दिया कैसे था? इन्होंने ये देखा कुछ लोगों के एक्सीडेंट में दिमाग का आधा हिस्सा काम करना बंद कर देता है, फिर भी आधे हिस्से से में सारे काम करते हैं। तो इस तरह के इन्होंने रिसर्च वगैरह की थी और फिर इन्होंने कहा था कि 8 प्रकार की बुद्धि होती है हमारे मस्तिष्क में। आई बात समझ में? आई होप इस टॉपिक को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी अगर आपको एमएड के पेड नोट्स वगैरह लेने हैं, हर सब्जेक्ट के नोट्स रेडी हैं, ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। एमएड के आपके सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने ग्रुप्स वगैरह में दोस्तों के साथ, कॉलेज ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। अपने सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।